जीडी एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग का मॉडल पेपर देखेंगे जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन आपका है, देख लेते हैं, थोड़ा सा जूम करते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनना है। तो आपको फिगर देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो यहाँ पर क्या आएगा, तो एक एक पंक्ति को लेकर चलते हैं। पहली पंक्ति में जो आपका बड़ा नंबर है 28, ये कैसे बना है ये भी देख लेते हैं। तो 28 के पीछे सबसे पहले कौन कौन सी संख्या है, 1 है, 6 है और 7 है। इन तीनों को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो जोड़ के देख लेते हैं, 1 + 6 + 7, तो आपका कितना आ जाएगा, 14। लाना हमें 28 है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, 28। ओके, इसी प्रकार हम लोग दूसरी पंक्ति में देखते हैं। दूसरी पंक्ति में बड़ी संख्या है 30। 30 कैसे आएगा, तो इसमें भी यही करेंगे हम लोग, तरीका जो ऊपर लगाया है। 4 + 2 + 9 जोड़ देंगे, तो 9 2 11 11 4 15 15 हो जाएगा। और इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 30, जो कि दिया हुआ है। दो तरीकों में देखिए, ऊपर के दो पंक्तियों में सेम पैटर्न फॉलो हुआ है, वही पैटर्न फॉलो करेंगे तीसरी पंक्ति में। तो पहले हम लोग जोड़ देंगे 8 5 और 3 को, तो जोड़ देते हैं 8 + 5 + 3, तो 8 5 कितना हो जाएगा, 13, 13 3 16, 16 ये हो गया। और ऊपर हम लोगों ने 2 का मल्टीप्लाई किया था, तो इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 32। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो देखिए, इसमें एक त्रिभुज ये हो जाएगा ट्रायंगल, और एक त्रिभुज ये हो जाएगा, तो 2। तो 1 + 1 मतलब ये 2, तो ये हो गए। और बाहर एक ट्रायंगल ये हो जाएगा आपका, एक ये और बाहर वाला एक ये, मतलब 1 + 1 मतलब 2, ये हो गए। तो दोनों को जोड़ेंगे तो आपका टोटल ट्रायंगल आ जाएंगे 4। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है, दी गई उत्तर आकृतियों में उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। प्रश्न आकृति आपका ये वाला है, और ये जो आकृति ये किस में निहित है, तो ऑप्शन सी में। देखिए यहाँ पर ये गोल सर्किल है, तो यहाँ पर भी गोल सर्किल हो जाएगा। 2 लाइनें हैं आपकी, 2 लाइनें यहाँ पर भी हो जाएंगी, और 2 गोल गोल गोले हैं, तो इसमें भी 2 गोले हो जाएंगे। और एक ये त्रिभुज है, सॉरी आयत है, तो ये भी एक आयत हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। तो देखिए, जिस प्रकार पहले का संबंध दूसरे से या दूसरे का पहले से होता है, उसी प्रकार हमें तीसरे का चौथे से या चौथे का तीसरे से निकालना पड़ता है। जो तरीका पहले से दूसरे बनने में लगेगा वही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। तो देखिए, जिस प्रकार ढांचे से क्या बनता है, घर बनता है, उसी प्रकार कंकाल से क्या बनेगा, शरीर बनेगा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनना है। बैल का संबंध है गाड़ी से, तो घोड़ा का संबंध किससे होगा। देखिए गाइस, जिस प्रकार बैल जो है बैलगाड़ी को चलाता है, उसी प्रकार घोड़ा जो है वो किसको चलाएगा, तांगे को। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 7वां, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनना है। तो देखिए, जिस प्रकार पहले का संबंध दूसरे से, उसी प्रकार तीसरे का चौथे से निकालना है। तो बाई से सबसे पहले क्या बनाते हैं, B/E से हमें बनाना, जो बन रहा है वो क्या है, DAG। तो इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं। बी का होता है 2, बाई का होता है 25 और ई का होता है 5। इसी प्रकार डी का होता है 4, ए का होता है 1, जी का होता है 7। तो देखिए, 2 से 4 बनने में क्या हुआ, 2 जोड़ा। 25 से 1 बनने में क्या हुआ, 2 जोड़ा। और 5 से 2 7 बनने में 2 जोड़ा। तो मतलब सभी में 2 2 जोड़ रहे हैं। यही तरीका आगे अप्लाई करेंगे GD, J के लिए। जी का होता है 7, डी का होता है 4, जे का होता है 10। तो सभी में 2 2 जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 9 6 और 12। इनके अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। आई का होता है 9, 9 किसका होता है, आई का। 6 किसका होता है, एफ का। और 12 किसका होता है, एल का, मतलब IFL। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनना। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा।
तो देखिए हमें 1 से 36 बनाना, जो तरीका 1 से 36 बनने में लगेगा वही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। तो 1 से 36 बनाना है। तो देखिए एक तो दिया हुआ है, इसमें हम लोग पहले क्या करेंगे, 5 जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 6, और इसका स्क्वायर कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 36, जो कि दिया हुआ है। यही तरीका 2 के लिए लगाएंगे, 2 में हम लोग 5 जोड़ देंगे क्योंकि ऊपर भी जोड़ा था, तो यहाँ पर आ जाएगा 7, और 7 का स्क्वायर कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 49। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा। यदि प्लस का अर्थ है मल्टीप्लाई, माइनस का अर्थ है प्लस, मल्टीप्लाई का अर्थ है भाग और भाग का अर्थ है माइनस, तो एक इक्वेशन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। तो बहुत ही सिंपल सा है, देख लेते हैं। देखिए प्लस का मतलब आपका क्या दिया हुआ है, मल्टीप्लाई, और माइनस का मतलब क्या है, ये दिया हुआ है प्लस। इसी प्रकार मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, डिवाइड, और डिवाइड का अर्थ क्या है, माइनस। तो एक इक्वेशन है 9 × 4 + 2 - 5 × 10 और डिवाइड बाई 3। इसमें चिन्हों को अप्लाई कर देंगे तो 9 इंटू मल्टीप्लाई का मतलब क्या है ऊपर, डिवाइड, तो डिवाइड 4। फिर अगला चिन्ह है प्लस, प्लस का मतलब ऊपर क्या है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई 2। फिर अगला चिन्ह माइनस, माइनस का मतलब है प्लस, तो प्लस कर दिया। फिर अगला चिन्ह है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब ऊपर क्या है, डिवाइड, डिवाइड दिया हुआ है 10 हो जाएगा। फिर डिवाइड दिया हुआ, डिवाइड का मतलब क्या है, माइनस, तो -3। अब इसमें बॉडमास रूल अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले भाग वाला सॉल्व करेंगे तो 9/4 ये हो जाएगा, इंटू 2, फिर प्लस 5/10 ये हो जाएगा, और -3। तो भाग वाला सॉल्व करेंगे तो 2 से ये 4 काट देंगे तो 2 बचेगा नीचे, और 5 से ये 10 काटेंगे तो 2 हो जाएगा आपका। तो 9/2 प्लस 1/2 -3। अब हम लोग प्लस वाला सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 10, और माइनस का ये हो जाएगा 3। तो इसे काटेंगे 5, तो 5 - 3 आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन आपका बहुत ही सिंपल सा है। 3 क्वेश्चन है, 6 × 18, 6 × 18 जो कि दिया हुआ है 3, और 9 × 36 = 4, 12 × 60 = 5, तो 15 × 225 बताना है। तो जो तरीका ऊपर के क्वेश्चनों में लगेगा वही यही तरीका हम लोग अप्लाई करेंगे लास्ट के क्वेश्चन में जो पूछा गया है। तो 6 × 18 हमें दिया हुआ है 3, ये कैसे आया, बहुत ही सिंपल सा है। ये गुणा दिया हुआ है, इसकी जगह हम लोग क्या करेंगे, 6 का डिवाइड 18 में कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 3। यही तरीका 9 × 36 है, बराबर 4 दिया हुआ है, तो इसमें भी क्या करेंगे, 9 का डिवाइड 36 में कर देंगे तो हमें 4 में 4 मिल जाएगा। अगला है 12 × 60 जो कि दिया हुआ है 5, तो यही तरीका करेंगे, 60 में 12 का डिवाइड मतलब भाग करेंगे तो 5 मिल जाएगा। आगे है क्वेश्चन 15 × 225, तो क्या करेंगे, 225 में भी 15 का डिवाइड कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, तो हमको मिल जाएगा 15। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक विशिष्ट कोड भाषा में फर्स्ट शब्द को इससे लिखा जाता है, तो इस वो कोड भाषा में सेकंड को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो फर्स्ट के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, FIRST। इससे आपका क्या बनना है, HKTU और V, ये बन रहा है। कैसे करेंगे, तो देखिए सारे अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं। एफ का होता है 6, एक आई का कितना होता है, फर्स्ट मतलब आई का होता है 9, फिर आर का होता है 18, एस का होता है 19, टी का होता है 20। अब देखिए एच का होता है 8, के का होता है 11, टी का होता है 20, यू का कितना होता है 21, और वी का होता है 22। अब देखिए 6 से 8 बनना है तो इसमें कितना जोड़ा, 2। 9 से 11 बना तो इसमें भी कितना जोड़ा, 2। 18 से 20 बना तो इसमें भी कितना जोड़ा, 2। 19 से 21 बना तो इसमें कितना जोड़ा, 2। 20 से 22 बना तो कितना जोड़ा, 2। मतलब सभी अल्फ़ाबेट कोड में 2-2 जुड़ रहा है, तो सेकेंड के जितने भी अल्फ़ाबेट होंगे सभी में 2-2 जोड़ देंगे। तो सेकेंड के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, SECONT। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं, एस का होता है 19, ई का होता है 5, सी का होता है 3, ओ का होता है 15, एन का होता है 14, डी का होता है 4। सभी में 2-2 जोड़ देंगे तो 19 में 2 जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 21। 5 में 2 जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 7, और 3 में 2 जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 5। 15 में 2 जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 17।
14 में 2 जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 16, और 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6। इनके अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। 21 किसका होता है? यू। और 7 किसका होता है? जी। 5 किसका होता है? ई का। और 17 क्यू का होता है। और 16 होता है पी का। और 6 किसका होता है? एफ का। अब जो ये अल्फ़ाबेट मिले हैं यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं? तो ये आ रहे हैं ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि सभी में दो दो जोड़ना है, तो इसमें भी 2 जोड़ा तो हमें आंसर मिल गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। एक विशिष्ट कोड भाषा में फादर को इससे लिखा जाता है, तो इस कोड भाषा में सिस्टर को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो फादर के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, FATHER। इससे आपका क्या बनना है? एफ बना, फिर वी बना, फिर टी, फिर आई, फिर ई, और फिर एस। अब देखिए एफ, एफ का एफ ही रहा आपका सेम, तो इसमें आपका 0 जोड़ा, कुछ नहीं जोड़ा इसमें। अब देखिए ए का जो अल्फ़ाबेट कोड होता है वो 1 होता है, और वी का होता है 2, और टी का देखिए सबके लिख देते हैं। एफ का होता है 6, इसमें भी नीचे एफ का 6, ए का 1 और बी का 2। अब टी का होता है 20, और नीचे भी टी का होता है 20। एच का होता है 8, आई का होता है 9, और ई का होता है 5, और फिर ई का 5। आर का होता है 18, एस का होता है 19। कलर को थोड़ा सा चेंज करते हैं। पहले में देखिए क्या हुआ, 16 6 का 6 रहा, मतलब कुछ नहीं जोड़ा। अब 1 से 2 जो बन रहा है, मतलब ए से बी बन रहा है, तो इसमें देखिए कितना जोड़ा? 1 जोड़ा। अब बी से बी सी है, मतलब टी का टी है, तो इसमें भी कुछ नहीं जोड़ा, तो 0। और गाइज आगे है 8, 8 है आपका। तो एच है आपका, एच से आपका क्या बन रहा है? आई बन रहा है। एच का कितना होता है? 8 होता है। तो देखिए इससे आपका 9 बन रहा है, 8 से 9, तो इसमें भी कितना जोड़ा? 1। 5 का 5 ही रहा, इसमें भी 0। फिर देखिए 18 से 19, तो इसमें भी 1 जोड़ा। मतलब एक सीरीज़ चल रही है, पहले 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1। यही तरीका, यही पैटर्न फॉलो करवाएंगे आगे सिस्टर के लिए। तो सिस्टर के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, SISTER। और इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं। एस का होता है 19, आई का होता है 9, एस का कितना होता है? फिर 19, फिर टी का होता है 20, ई का होता है 5, आर का होता है 18। तो वही पैटर्न फॉलो करवाएंगे, पहले 0 जोड़ेंगे तो आपका 19 ही रहेगा, फिर 1 जोड़ेंगे क्योंकि ऊपर हम लोगों ने फॉलो किया था, तो इसमें हो जाएगा 10। फिर 0 जोड़ेंगे इसमें, तो इसमें हो जाएगा 20। फिर 1 इसमें जोड़ेंगे 20 में, तो आपका हो जाएगा 21। फिर 0 जोड़ेंगे तो 5 का 5 ही रहेगा। फिर 1 जोड़ेंगे तो 18 का आपका हो जाएगा 19। अब इनके अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। 19 किसका होता है? एस का होता है। 10 किसका होता है? जे का। और 20 किसका होता है? टी का। 21 किसका होता है? यू का। 5 किसका होता है? ई का। 19 किसका होता है? एस का। तो ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं? ऑप्शन है SJSUES। तो देखिए गाइस, यहाँ पर 0 जोड़ा था, थोड़ा सा कलर को तो चेंज करते हैं। यहाँ पर एक में टी आ रहा है, तो मैंने थोड़ी सी गलती कर दी है। पहले देखिए 0 जोड़ा, फिर 1 जोड़ा, फिर 0 जोड़ा, तो यहाँ पर 19 था, तो यहाँ पर 19 ही रहेगा आपका। तो 19 किसका होता है? एस का। तो आपका हो जाएगा SJSUES। तो ऑप्शन है इज राइट आंसर। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। मशीनरी आपका शब्द दिया हुआ है, तो इससे आपका नहीं बनेगा, जो वो माइंड नहीं बनेगा, क्योंकि माइंड में डी अल्फ़ाबेट यूज हो रहा है और डी अल्फ़ाबेट मशीनरी में कहीं नहीं है, तो आपका ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। शिवा जो है पूरब की ओर 18 किलोमीटर चलता है। स्टार्टिंग पॉइंट ये बना लेते हैं। यहाँ से 18 किलोमीटर शिवा पूरब की ओर चला, पूरब दिशा इधर ही होती है। फिर कहता है फिर बाईं ओर मुड़ता है, तो बायां आपका नीचे की तरफ होगा कि ऊपर की तरफ? तो बायां आपका हो जाएगा ऊपर की तरफ, क्योंकि अपने आप को खड़ा करके यहाँ पर देख लीजिएगा। और बायां मुड़ता है तो कितना चलता है? 37 किलोमीटर। तो ऊपर जाएगा, कितना चला? 37 किलोमीटर। फिर देखिए, फिर भाई बाईं ओर मुड़ता है तथा 24 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ से बायां ओर मुड़ा, कितना चला? 24 किलोमीटर।
अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये लास्ट पॉइंट, ये दिशा बतानी है तो कौन सा होगा, किस दिशा में है। तो देखिए गाइस, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। कैसे, यहाँ पर आप ऐसे लाइन खींच लीजिएगा, कार्तीय तल बना लीजिएगा। तो देखिए ऊपर होती है उत्तर और ये होती है पश्चिम, और उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा क्या हो जाएगी, ये उत्तर पश्चिम। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। एक पंक्ति में सलील ऊपर से 7वां तथा नीचे से 10वां है, तो पंक्ति में टोटल कितने व्यक्ति हैं। इसके लिए फार्मूला होता है टोटल इज इक्वल टू टॉप प्लस बॉटम माइनस 1। तो टोटल इज इक्वल टू टॉप से कितना है 7, और बॉटम से मतलब नीचे से 10वां स्थान है, और माइनस 1। तो ये हो जाएगा 17 माइनस 1 मतलब 16वां। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ पर क्या आएगा। तो देखिए 678 से 673 बनाया, तो इसमें क्या हुआ 5 घटा। फिर 673 से 668 बनाया, तो इसमें देखिए 5 घटा। अब लास्ट वाले को चेक कर लेते हैं, 658 से 653 बनाया तो 5 घटा। सभी में 5 5 घट रहा, तो बीच में भी 5 घटा होगा। तो 668 में हम लोग 5 घटा के देख लेते हैं, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 3 ये 6 6 मतलब 663 इज राइट आंसर। 663 ऑप्शन है इज राइट आंसर। 663 आया है, तो 663 में भी हम लोग 5 अगर घटाते हैं तो हमें क्या मिलता है 658, जो कि आगे दिया हुआ, मतलब कंडीशन सेटिस्फाइड कर गई। तो ऑप्शन है इज राइट आंसर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखना है। अंग्रेजी वर्णमाला में जिस अल्फाबेट का स्थान जहां पर होता है उसी के आधार पर शब्दों को सेट करना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहले आएगा विंग, फिर आएगा ऑप्शन 1, फिर आएगा बूस्ट, फिर आएगा आपका चौथा वाला बोस्ट, फिर आएगा ब्रूम। क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनना है। विषम क्या होता है, 4 ऑप्शन दे दिए गए आपके, जिसमें से 3 जो ऑप्शन होंगे वो आपके होंगे एक समान, और जो एक विकल्प बचेगा वो अन्य तीनों से क्या होगा, विषम होगा, भिन्न होगा, अलग होगा, असंगत होगा। ये सभी नाम होते हैं। तो एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। ऑप्शन 1 को चेक करते हैं। एक अल्फ़ाबेट कोड होता है, एक ऐप का होता है 6, तो 1 से 6 बनने में क्या हुआ 5 जोड़ा। ऑप्शन बी चेक करते हैं, आई का होता है 9, एन का होता है 14, तो 9 से 14 बनने में क्या हुआ 5 जोड़ा। 2 ऑप्शन सेम हो गए। ऑप्शन सी चेक करते हैं, ई का होता है 5, के का होता है 11, तो 5 से 11 बनने में क्या हुआ 6 जोड़ा। ऑप्शन डी चेक करते हैं, जेड का होता है 26 और ई का होता है 5, तो 26 से 5 बनने में क्या हुआ 5 जोड़ा। 3 ऑप्शन आपके सेम है, लेकिन ऑप्शन सी अलग है क्योंकि इसमें 6 जोड़ा है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। देखिए 3 से 9 बनाना है, तो इसमें क्या हुआ 3 का मल्टीप्लाई। 9 से 27 बनाना, तो इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई। 27 से 81 बनाना, तो 3 का मल्टीप्लाई। तो आगे भी 3 का मल्टीप्लाई होगा। 81 में भी 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 एकम 3, 3 8 24, तो आपका आंसर हो जाएगा 243। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन है आपका, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वैसा ही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, यहाँ पर क्या आएगा तो देख लेते हैं। देखिए ई का अल्फ़ाबेट कोड होता है 5, जे का होता है 10, ओ का होता है 15। तो देखिए ई से जे मतलब 5 से 10 बनने में क्या हुआ 5 जोड़ा, 10 से 15 बनने में 5 जोड़ा, 2 में 5 5 जोड़ा, तो आगे भी 5 जोड़ेगा, तो 15 में 5 जोड़ेंगे तो आपका 20, और 20 किसका होता है टी का। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का है। कथन है पहला आपका, कुछ चूहे बिल्लियां हैं, तो चूहे का कुछ हिस्सा आपका बिल्लियों में चला जाएगा, ऐसे आपका वेन डायग्राम बनेगा। और सभी बिल्लियां क्या हैं भीगी हैं, तो सारी बिल्लियां क्या हो जाएंगी भीगी। अब निष्कर्ष क्या कहता है, कोई चूहा बिल्ली नहीं है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि चूहे का कुछ हिस्सा बिल्ली में जा रहा है, तो पहला गलत। दूसरा कहता है कुछ चूहे भीगे हैं, तो भीगे का कुछ हिस्सा चूहे में जा रहा है, तो दूसरा आपका सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल निष्कर्ष 2 सही है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनना है। 23वां क्वेश्चन। तो विषम एक ऐसा चुनना है जिसमें जिसमें देखिए 3 विकल्प तो सेम होंगे, लेकिन एक विकल्प उन तीनों विकल्पों से अलग होगा। तो ऑप्शन ए चेक कर लेते हैं। डी का अल्फ़ाबेट कोड होता है 4, जी का होता है 7, जे का होता है 10, तो डी से जी बनने में 3 जुड़ा, फिर जी से जे बनने में 3 जुड़ा, तो इसमें तो 3 3 जुड़ गया सभी में। ऑप्शन बी चेक कर लेते हैं। एम का होता है 14,
पी का होता है 16, एस का कितना होता है 19, एम का गाइस 13 होता है, सॉरी, एम का होता है 13। तो 13 से मतलब एम से पी बनने में 3 जुड़ा, और 16 से 19 मतलब पी से एस बनने में भी 3 जुड़ा। दो ऑप्शन आपके सेम हो गए। ऑप्शन सी चेक करते हैं। टी का होता है 20, वी का कितना होता है 22, और वाई का होता है 25। तो देखिए टी से वी मतलब इसमें 2 जुड़ा, और 22 से 25 बनने में 3 जुड़ा। ऑप्शन डी चेक करते हैं। एफ का होता है 6, आई का होता है 9, एल का होता है 12। तो इसमें भी देखिए 3 जुड़ा और 3 जुड़ा। तीन ऑप्शन में 3 3 जुड़ रहे हैं, लेकिन ऑप्शन सी में एक में 2 जुड़ रहा है। तो विषम कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है बाह्य आरेख चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। पुरुष, पिता और चिकित्सक। इसका हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन बी। तो देखिए आपका ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।